अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक, मज़े में? चले जी, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे साउंड का, मैट्रिक की नई बुक का। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो साउंड होता क्या है? बेसिकली साउंड आवाज़ किसी भी किस्म की जो आपको सुनाई दे वो साउंड होता है। साउंड भी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी होती है। इसी तरह हम अगर साउंड की बात करें तो जिस तरह के बैट है, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जो साउंड को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल अगर हम बैट की बात करें तो बैट जो है वो अपनी साउंड निकालता है, उससे इको होके उसको अपना रास्ता ढूंढता है, जैसे रास्ता ढूंढता है। एलिफेंट है, वो बहुत 200 किलोमीटर अवे तक, यानी दूर तक वो सुन सकता है साउंड। इसी तरह इंसान है, इंसान की कैपेसिटी है साउंड सुनने की। तो बेसिकली आज हम साउंड के बारे में बात करेंगे। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। अच्छा जी, तो अब ये समझ आ गया कि साउंड जो है वो मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कंप्रेस होना, कंप्रेस होना और रेफ्रैक्शन होना, इससे बनता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? कहीं भी वाइब्रेट हो जाए, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपने दो स्पून्स को आपस में टकरा दिया, उससे आवाज़ आ गई। ऐसे मैंने टैपिंग कर दी बुक पे, ये आवाज़ है। टैपिंग ऑन द फ्लोर, दिस इज़ कॉल्ड साउंड। तो साउंड इज़ नॉट स्पेसिफिक कि जी सिर्फ और सिर्फ हम कोई स्पेसिफिक चीज़ आवाज़ को हम साउंड कहेंगे। साउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा साउंड हम तक पहुंचता कैसे? फॉर एग्जांपल अगर कोई बात कर रहा है या कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मेरे ईयर तक कैसे पहुंचेगा? उसको भी कोई रास्ता तो चाहिए, कोई मीडियम तो चाहिए, और वो मीडियम होता है एयर। तो यस, साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन अ मीडियम, ठीक है जी। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन अ मीडियम कॉजेज अ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन दैट कैरी द साउंड फर्दर अवे थ्रू द मीडियम। जैसे कि हम पता है हमें कि ट्रस्ट वगैरह होता है, जिससे हमारी वेवलेंथ वगैरह बनती है, वेव बनती है। इसी तरह इसमें हमारे पास क्या है? कंपैरिजन एंड रेफ्रैक्शन। साउंड जो है वो एनर्जी है जो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के हिसाब से भी होती है प्रोड्यूस, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपका गिटार की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका अगर एक हमारे पास पुरानी बुक में एक एक्सपेरिमेंट था कि हमने ऐसा फोर्क लिया हुआ था, ये मेटल का फोर्क होता है। इसको ऐसे किसी आप बॉल पे या किसी पोल पे जब आप इसको स्ट्राइक करोगे तो टन 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 ऐसे आवाज़, जैसे कि हमारे स्कूल्स में जो बेल रंग्स होती हैं, जो बेल आपका पीरियड ओवर होने के बाद छुट्टी होने की जो घंटी बजती है, उसमें काफ़ी देर तक वाइब्रेशन होती रहती है। तो वाइब्रेटिंग से भी हमारे पास साउंड निकलती है। चलें जी, आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड मैकेनिकल अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसकी डायरेक्शन वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स के पैरेलल होती है, ठीक है। इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी जैसे स्प्रिंग की या वाइब्रेट होने, वो भी अपने डायरेक्शन से मोशन के डायरेक्शन से पैरेलल होती हैं, ठीक है। इसको समझाने के लिए इन्होंने कंसिडर किया है एक ड्रम, ठीक है जी। उस पर जैसे उसने बीटिंग स्टार्ट करी तो उसमें से रिफ्रैक्शन कंपैरिजन होते होते काफ़ी आगे तक आपकी साउंड चली जाती है। इसी तरह हमारे पास अब हम ये पढ़ेंगे कि भाई ये कंपैरिजन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। वो रीजन जहाँ पर एयर प्रेशर स्लाइटली ज़्यादा हो सराउंडिंग के एयर प्रेशर से, रिपीट कर रही हूँ, वो हिस्सा, वो जगह, वो पॉइंट जहाँ पर एयर प्रेशर स्लाइटली हल्का सा ज़्यादा हो हमारे इर्द गिर्द यानी एयर प्रेशर से, उसको कंप्रेशन कहते हैं। एंड व्हाट इज रेफ्रैक्शन? वो रीजन जहाँ एयर प्रेशर स्लाइटली लोअर हो, बिल्कुल अपोजिट है। इसमें कंप्रेशन में ज़्यादा होगा प्रेशर, इसमें हमारे सराउंडिंग से कम होगा। तो ये कंप्रेशन, ये रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी साउंड वेव है वो जो ट्रेवल करती है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, वो है कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया है इन्होंने, ठीक है, एक कांच का ये ऐसा जार ले लिया है, उस पर इसका कॉर्क लगा दिया है, ठीक है जी। इसको वैक्यूम पंप कर दिया है। वैक्यूम का मतलब है सारी एयर इसको इवैक्यूएट कर दी गई है, निकाल दी गई है। एक बेल रखी गई है इसके अंदर, इसके साथ में बिजली के लिए सॉकेट दिया गया है, यहाँ से कनेक्शन है। एंड देन यू हैव टू प्रेस द बेल। जैसे आप बेल को प्रेस करेंगे तो अंदर उसकी रिंग होगी, अंदर उसकी बिल्कुल रिंग हो रही होगी, बट वो आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि सारी एयर तो वापस आ गई। तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एवरीथिंग नीड अ
मीडियम टू ट्रेवल, ठीक है ना। तो इसमें हमने साउंड की बात करी कि साउंड को एयर मीडियम है ट्रैवल करने का। तो जब सारी हवा इसमें से हमने निकाल ली और जब हम जितनी बार बेल प्रेस करेंगे तो वो हो रही होगी बट हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वैक्यूम्ड हो गया है। तो अब कैसे सुनाई देगी? तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि यस, साउंड जो है वो वैक्यूम में, जहाँ हवा का बिल्कुल भी गुजर ना हो, जहाँ हवा ना हो, वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। तो साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है पर जो मीडियम था उसका वो एब्सेंट होने की वजह से हमें उसकी साउंड नहीं सुनाई दे रही। अगर इसमें मैं दोबारा से एयर डाल दूँ एंड अगेन मैं इसमें प्रेस करूँ इलेक्ट्रिक बेल, तो फिर मुझे सुनाई देगी बहुत आराम से। इसलिए सुनाई देगी क्योंकि जो वो मीडियम था वो मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हमें ये पता चला यस, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, एंड वही मीडियम क्या है हमारा? एयर, ठीक है जी। ये असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा ये आपका रीज़न है कि वाई वी कैन नॉट हेयर द एक्सप्लोसिव साउंड्स प्रोड्यूस इन द सन। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है। अब ऊपर जो धमाके हो रहे हैं, पटाखे हो रहे हैं, वो हमें सुनाई क्यों नहीं देते? क्योंकि वहाँ वो वैक्यूम्ड है, वैक्यूम्ड है, इसलिए वो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं बट हमें नहीं सुनाई दे। और अगर सोचें अगर वो वैक्यूम ना होता, वहाँ पर आवाज़ होती, तो हम हर वक्त जो है अपने कान जो है हमारे एबल नहीं होते, मतलब इतना ज़्यादा साउंड होता कि हम सुन ना पाते। तो ये एक फिनोमिना है साइंटिफिकली भी और उससे भी प्रूव्ड है कि यस, क्योंकि वहाँ हवा नहीं होती इसलिए, ठीक है। अच्छा जी, स्पीड ऑफ साउंड, जैसे कि आप जानते हैं कि हर चीज़ की स्पीड होती है। तो अब हम कैसे पता करेंगे? एक ये इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया हुआ है एक्सपेरिमेंट करके कि चलो जी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, डज इट वेरीज। तो देखते हैं वैरी करती है कि नहीं करती। चले जी, हाँ जी। तो पहला है हमारे पास कि हमने 2 बंदे लिए, ठीक है, और उन दोनों को 100 मीटर अपार्ट कर दिया है, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, तो अब ये एक हमने बंदे को जो है एक क्लॉक लेके स्टॉपवॉच लेके खड़ा कर दिया, एक के हमने कोई ऐसे ही आपके मेटालिक जो आपके ड्रम वो होते हैं क्लैप करने के लिए दे दिए इसको। अब ये क्लैप करेगा तो इसको तक जैसे ही इसकी साउंड प्रोड्यूस होगी, यहाँ से ट्रैवल करते करते स्टार्ट में ये स्टॉपवॉच स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि कितनी दफ़ा ये होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये लगातार बजा रहा, आपको क्लैप कर रहा होगा तो उसको फ़ौरन नहीं बट थोड़े सेकंड्स में उसको सुनाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साउंड डिवाइड बाय टाइम टेकन, इससे हम साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम होता है, ये बात बहुत क्लियरली है और बहुत सबको ही मालूम है कि जितना करीब होगा आपका साउंड उतना ही आपको क्लियरली और जल्दी सुनाई देगा। जितना दूर से आपका जनरेट हो रहा होगा साउंड उतना ही वो टाइम लेगा पहुंचने में, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक ये वाला है और एक इसी के साथ हम यहाँ खड़ा कर दें, जैसे कि यहाँ तो इको वाला है, अगर इको ना हो तो यहाँ पर अगर मैं इको हटा दूँ और यहाँ पर ये बंदा क्लैपिंग करना शुरू करता तो इसको ऑब्वियसली बहुत जल्दी सुनाई देगा। अब ना व्हाट इज़ इको, जैसा कि हमने पढ़ चुके बाउंसिंग, जैसे आवाज़ को टकरा के वापस आना जो है वो इको होता है। अब क्या कर दिया हमने, यहाँ से वॉल कर दिया या डोर कर दें, ब्लॉक कर दिया इन शॉर्ट। अब जब ये साउंड प्रोड्यूस करेगा तो साउंड 2 तरफ जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, इस तरफ भी, यहाँ पे भी जाएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। लेकिन इस तरफ जाने के बाद वो बाउंस बैक हो जाएगी, जिसको हम इको कहते हैं। तो इससे मतलब क्या पता चला कि अगर कोई बीच में रुकावट हो मीडियम के, अब जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड नीड अ मीडियम, तो यहाँ तो हवा ही रुक गई, तो ये बाउंसिंग बैक हो गया, इको हो गया, ठीक है जी। तो ये भी है कि हमें साउंड हम इस तरह ही प्रोड्यूस करते थे। इसका फॉर्मूला भी सेम है बट इसमें हमने 2 लगा दिया, क्यों? 2 डिस्टेंस, 2 वे है, इसके लिए हमने 2 डिस्टेंस लगा दिया है। अच्छा जी, आगे का टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है जी। जैसे हम जानते हैं कि साउंड जो है वो हर मीडियम में अलग अलग स्पीड से जाता है। सॉलिड्स में अलग है, ठीक है जी, गैसेस में अलग है एंड लिक्विड में अलग है। सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड जो चलती है वो आपकी साउंड जो जाता है वो आपका सॉलिड्स में जाता है, क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत करीबी होते हैं, जुड़े जुड़े से होते हैं, तो उनको आराम से वो मिल जाता है। उसके बाद अगर हम साउंड को जो है सॉलिड से उसमें गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करें या उसको बोलें कि यहाँ से इसको ट्रैवल करें, तो फिर वो थोड़ा सा हल्का जाता है,
ठीक है जी। तो डिस्टेंस जो होता है वो आपका साउंड आपका डिपेंड करता है मीडियम पे, और यहाँ पर द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड इन a distance which a point on a wave such as compression और refraction travel per unit time। बात वही है, बट साउंड को थोड़ा खोल के बता दिया जी, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के ज़रिए से। अदरवाइज बात वही कि डिस्टेंस कवर्ड इन ट्रेवल इन अ टाइम। ठीक है जी। यहाँ आप जानते हैं क्योंकि वेव लेंथ की बात हुई तो यहाँ लैम्डा लग जाएगा वेव लेंथ के लिए, साउंड के लिए, और टी यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। ठीक है जी, जो आपका टाइम पीरियड के लिए होता है। फिर आप जानते हैं कि 1/t जो है वो f के बराबर होता है, तो इसको अरेंज करके हमने वेलोसिटी बराबर है लैम्डा f के लिए। ये हमारे पास नया फॉर्मूला आ गया स्पीड ऑफ साउंड के लिए। अब ये 4 पेपर है, इसमें से आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, वाटर का और हाइड्रोजन, हीलियम, एयर, ऑक्सीजन, वैसे तो वो देते हैं, बट फॉर अ सेफ्टी साइड आप इसको याद कर लीजिएगा। अभी आपको बता रहे हैं कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में 25 डिग्री सेल्सियस में कितनी स्पीड में कहाँ से कहाँ वो जाती है। अब आप देख लें सॉलिड्स के रेट्स, फिर उसमें हल्के से लिक्विड और सबसे कम गैसेस में। तो यस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मैं आपको ये रीज़न बताती हूँ जो अब आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड? यस, हमने पढ़ लिया है, यस वो ट्रैवल करती है। ठीक है, मीडियम क्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेज़ कहाँ चलेगी? सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में और उसके बाद गैसेस में। अब यहाँ डिपेंड करते हैं कुछ फैक्टर्स हैं। यस, टेम्परेचर है हमारे पास, प्रेशर है, ये डिपेंड करता है। क्या साउंड इनके ऊपर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, हीट डेवलप हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, उतने ही जल्दी आपका साउंड ट्रैवल करेगा। आप यूँ समझ लें कि एक बंदा है वो फुली एक्टिव है, उससे मैं बोलूँ कि आप मेरी बात कन्वे करो, और एक बहुत लेज़ी है, सो रहा हो, उठ रहा हो, बैठ रहा हो, तो कौन सा आपका जो साउंड है या आपकी बात कम्युनिकेट ज़्यादा तेज़ करेगा? वो जो एक्टिव है। तो येस, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो आपकी जल्दी साउंड भी ट्रैवल करना शुरू कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, साउंड वेलोसिटी के हिसाब से। ये हम देख लीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने एक वो लिया है 331 मीटर पर सेकंड के लिहाज से इन्होंने रखा है, जिसके लिए आपको वो बता रहे हैं। यानी कि जो साउंड है वो 331 मीटर पर सेकंड ज़्यादा रफ्तार से चलती है। दूसरा है, इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट जब बनता है जब दोनों चीज़ें एक साथ इंक्रीज़ कर रही हो, टेम्परेचर भी और साउंड भी, तो आपका सेम आएगा। दूसरा है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बेसिकली होती है नमी, हवा में वाटर वेपर्स की तादाद ज़्यादा होना, तो ये हमारा कहलाता है नमी। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस के रिड्यूस हो जाती है डेंसिटी, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेज एंड येस साउंड ट्रैवल वेरी फास्ट। ठीक है जी, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, फैक्टर्स हो गए, ये एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, अब ये है आपके असेसमेंट्स एंड ये है आपका सीइंग साउंड। अब सीइंग मतलब है देखना, साउंड को कैसे देख सकता है? बिल्कुल सकते हैं हम लोग। जैसे आप जानते हैं कि म्यूज़िक एल्बम्स बनती हैं, उनके नोट्स होते हैं, नातें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई चीज़ को हम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास गिटार, ट्रम्पेट, ये सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं, और हम लोग रेडियो की या कोई भी फ्रीक्वेंसी आराम से हम चेक करने के लिए नोट्स जो होते हैं उनको मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और उनको सही करने में जो है, जिसको आपको बोलते हैं मिक्स करने में हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए हम ऐसी देख लें, ये आपके पास आती हैं, ऐसे नोट्स होते हैं जो कि आपको, अब इस तरह इन्होंने यहाँ पर आपको मिसाल दी है। नंबर ए में वायलिन में अगर हम देखें तो वायलिन की अगर हम देखें तो ऐसी बनेगी, ओब की ऐसे बनेगी और हॉर्न की ऐसे बनेगी। ये ओब है, ये हॉर्न है और ये आपकी वायलिन है। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं कि फ्रिक्वेंसी डिपेंड्स ऑन व्हाट? क्वालिटी, लाउडनेस, पिच एंड साउंड इंटेंसिटी। क्वालिटी अगर हम देखें तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि आपके साउंड्स में लाउडनेस और पिच के ऊपर डिपेंड करती है, अच्छी क्वालिटी का। अब अच्छी क्वालिटी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि जी अच्छा वाला सूट या अच्छा वाला, नहीं, यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ऑसिलेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, इनकी वेव्स पे पता चलता है। लाउडनेस जो होती है वो आपकी क्वाइट
एंड लाउड, यानी हल्की आवाज़ खामोशी की तरह और बहुत तेज़ आवाज़, उसमें बीच का आपका एक वो होता है। पिच जो होती है आपकी वो आपको श्रिल एंड फ्लैट साउंड, यानी कि आपकी श्रिल और फ्लैट साउंड के ऊपर डिपेंड करती है। साउंड इंटेंसिटी या एकॉस्टिक इंटेंसिटी जो होती है वो वही होती है कि साउंड पर वेव्स यूनिट एरिया जो डायरेक्शन पे कैरी आउट करती है, बट एरिया शुड बी परपेंडिकुलर। तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर सवाल आए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, तो ये क्वालिटी, लाउडनेस, पिच और साउंड इंटेंसिटी है। ऐसा यूनिट जो है वो आपका वॉट मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है जी। नाउ व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? जो आवाज़ आपके कानों में अच्छी ना लगे वो होती है नॉइज़। ठीक है जी। अब व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन बेटा बहुत चीज़ें आती हैं, जैसा कि हॉर्न, ठीक है, आपका ट्रैफिक में स्टक हैं तो जी हर कोई हॉर्न बजा रहा है, और आप जो है बिला वजह जो है बाहर के मुल्कों में हॉर्न बजाने पे जो है, तो हॉर्न बजाना या कोई बहुत लाउड म्यूज़िक सुनना जिससे कि सामने आपके बराबर वाला नेबर डिस्ट्रैक्ट हो, प्रेजेंट फील करे, तो वो सारा नॉइज़ में आता है हमारे पास। तो ठीक है, साउंड जो है, जो म्यूज़िक होता है वो एक ऐसा होता है जो आपके कानों को अच्छा लगे, लेकिन नॉइज़ वो साउंड्स होते हैं जो आपको इरिटेट करें। ठीक है, और नॉइज़ जो है वो इंसानों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास लाउड व्हीकल्स के साउंड्स हैं, अलार्म्स हैं, हूटर्स हैं, हॉर्न्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में जो हमारी मशीनरीज चलती हैं वो हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो स्ट्रेस लेवल हमारा जो है वो हाई करती है। ठीक है जी। तो अब ये कुछ आपकी नॉइज़ की चार्ट दी है इन्होंने, मशीन की ड्रिल, बिजी रोड्स, ठीक है जी, रॉक कंक्रीट, डैमेज ऑफ हेयरिंग, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर चार्ट में दी हुई हैं। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहूँगी कि इर्रेगुलर रिपीटिंग साउंड जो वेव्स होती हैं बार बार रिपीट हो रही हैं इर्रेगुलर में, कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं है उनका, वो जो क्रिएट करती है ना वो नॉइज़ क्रिएट करती हैं। जबकि एक पैटर्न से जब आपकी साउंड ट्रेवल करती है तो वो आपका साउंड बनाती है, म्यूज़िकल नोट्स बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपका डेसिबल जो होता है वो यूजुअली हम लोग जो है लाउडनेस को डीबी, डेसिबल जो है हम लाउडनेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इसमें बेल, ड्रम, ट्रम्पेट्स, इन सब के जो है साउंड्स को हम मेजर कर सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट? ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इको हम सब जानते हैं कि आवाज़ का पलट कर आना। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्टी रूम हो, एक रूम लीजिए वो बिल्कुल खाली हो और उसके अंदर आप कोई सी भी बात करेंगे तो वो एकदम आपको वापस से सुनाई देगी। तो वापस से सुनाना जो है, बाउंस बैक होकर आना, वो इको कहता है। किसी भी हिल पे, ऊंचाई पे चले जाएं, वहाँ आवाज़ निकाले, वो भी इको होगी। ठीक है जी। तो बेसिकली जब कोई सराउंडिंग में चीज़ ना हो, उसको कोई और टकराने के लिए मीडियम ना हो, तो वो जिससे टकरा के वापस आएगी। जैसे कि अगर आपके कमरे में फर्नीचर है और वेल इक्विप्ड है, तो वेल फर्निश है, तो जब आप बात करेंगे वहाँ तो वो इको नहीं होगी, क्योंकि उसको साउंड को टकराने के लिए बहुत सारा सामान मिल गया। फॉर एग्जांपल, अगर ड्राइंग रूम की बात करें तो वहाँ पर आपको सोफ़ाज़ मिल गए, टेबल्स मिल गए, दीवार, डोर्स एंड ETC। ठीक है जी। तो जब किसी को साउंड को कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो क्या करती है, टकरा के फिर वापस आ जाती है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बेसिकली आपकी वो वेव्स होती हैं जिसकी लिमिट जो होती है वह ह्यूमन रेंज के ऑडिबिलिटी यानी सुनने की सकत से ज़्यादा होती है। इसकी जो होती है फ्रिक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से अबव होती है। हमारे पास जो इंसान एक सुन सकता है कान जिसका लिमिट होती है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, पर अल्ट्रासाउंड्स जो होती हैं वो 20,000 से अबव तो स्टार्ट होती हैं। तो ये एक नॉर्मल इंसान, ह्यूमन बीइंग नहीं सुन सकता, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास इंफ्रासोनिक होता है। इंफ्रासोनिक जो होता है वो एक लोअर लिमिट होती है, यानी कि वो इंसान की लोअर लिमिट में आ जाता है। अब ये देख लें, ये भी आपकी एक चार्ट है। ठीक है जी। अब जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन जो है वो आपका 20 से 10 तक, अगर यहाँ बात करें 10 से 10 तो 20,000 तक होता है, बट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बैट जो है ये देख लें, इसी तरह वेल, मेडिकल अल्ट्रासाउंड। तो ये हर इंसान, हर जानदार की अलग अलग कैपेसिटी होती है सुनने की। ठीक है जी। और उससे जब सबकी कैपेसिटी ख़त्म होगी तो वहाँ से जो अल्ट्रासाउंड वेव स्टार्ट होगी वो बेसिकली हम मेडिकल की लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर आपके पास अप्लाइंसेस होते हैं,
ठीक है जी, क्लिनजिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, नेविगेशन जिसको सोनार कहते हैं हम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इन सब चीज़ में होता है, अल्ट्रासाउंड्स में होता है हमारे पास, हर चीज़ में हमारे पास ये अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं। जैसा कि आपको स्टेलाइजेशन जो होती है, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टेलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, उससे भी इस्तेमाल होता है हमारे साथ। तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसीज हैं जो हाईली पेनिट्रेटिंग पावर रखती हैं, ठीक है, जो कि आपके मेटल कॉन्क्रीट ब्लॉक्स में डिटेक्ट करती हैं कि कहाँ क्रैक्स हैं, कहाँ कैविटीज़ हैं, ठीक है, टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर्स। इसी तरह हमारे पास सोनार है, ये जो है बेसिकली आपको मालूम है इसमें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मोर ओवर, मिसाल के तौर पे कोई एक शिप है जो फर्स्ट टाइम किसी रूट पे जा रही है और वहाँ पर जो है हिडन कोई आइसबर्ग है या कोई भी चीज़ है, तो उसको भी हम डिस्कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है जी। और कार्डियोग्राफी बहुत पेनलेस होता है, ये मेडिकल के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह कि आपको पता है इको किया जाता है दिल का, और आपका ईसीजी किया जाता है, तो ये सब वेव्स हैं। इसी तरह अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी कहलाता है, जिसमें जो है हम लोग जो है आपका बॉडी के पार्ट्स जो हैं, टिश्यूज़ के दरमियान की चीज़ें हम देखते हैं। कोई आपकी किडनी की में आपका वो हो गया, स्टोन हो गया, या आपको कोई आपके स्टमक में कोई इशू हो गया, तो इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। चले जी, सो होप यू गाइस गॉट द कॉन्सेप्ट्स। तो कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है जी। और इसको अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा, और जो ये साइड्स में होती हैं इनको भी ज़रा MCQs के लिए गो थ्रू कीजिएगा। थैंक यू जी।